एक समय ऐसा भी था जब वो वेदांत पढ़ाते थे, पेड़ के नीचे रहते थे। हम लोग उनकी सेवा में रहे हैं। कभी कोई सेठ आया, बड़ा सा टोकरा फल का लेके आया, रख दिया। स्वामी जी देखते ही नहीं थे। थोड़ी देर बाद फिर उसकी तरफ देखें, क्या है, दर्शन करने आए थे। हो गए, जाओ। मैंने कहा महाराज, वो जब चला जाता तो मैं बोलता महाराज वो इतना बड़ा टोकरा लेके आया, एक फल इसमें से उसको दे देते या अपने यहाँ जो रखे हैं उसमें से कुछ प्रसाद दे देते तो अच्छा होता। तो बोलते महात्मा हम ये दुकानदारी करने के लिए महात्मा नहीं बने, ये इनके घरों में खूब सारा रहता है, खाएं पिए, ये महात्माओं के लिए आए। अब महाराज वो किसी को कुछ देते नहीं। तो चूंकि मैं उनका विद्यार्थी रहा हूं, उनकी सेवा में रहा हूं, मेरे साथ तो वो गुरु जैसा व्यवहार तो करते नहीं थे, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा पूछ लेते थे, ये महात्मा इधर आओ, तुम मंच पर बड़े बड़े भाषण करते हो और बोलते हो कि सत्ता अगर सत्य से टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी, ये कैसे कैसे सत्ता बदल दोगे, तुम क्या कर लोगे, तुम महात्मा लोग ऐसा बोलते रहते हो। तो मैं बोलता था महाराज जी, साधुओं के संकल्प से अगर भारत की हिंदू जनता जाग जाएगी तो ये सत्ताएं सब धराशायी हो जाएंगी और नई सरकार आएगी और राम मंदिर का निर्माण करवाएगी। उनके संकल्प के फलस्वरूप यद्यपि विश्व हिंदू परिषद ने भी उनका बहुत सम्मान किया। चूंकि मैं तो अयोध्या में जब अभी 22 जनवरी को था तो स्वामी वामदेव नगर में ही ठहरा था। मुझे कहीं दूसरी जगह ठहरने के लिए भी कहा गया तो मैंने कहा नहीं, भगवान श्री राम इतने लंबे समय तक टेंट में रहे तो हम 2 दिन टेंट में नहीं रह सकते, हम भी तो देखें जरा टेंट में भगवान कैसे रहे होंगे। इसलिए हम वहां टेंट में, और संयोग ऐसा बना कि हमको जो टेंट में जो नगर मिला वो स्वामी वामदेव महाराज के नाम से मिला। तो विश्व हिंदू परिषद को भी इस बात के लिए साधुवाद है कि वो उन संतों को भूली नहीं है जिन लोगों ने इसके जो संत इसकी नींव में पत्थर की तरह अडिग तरह से डटे रहे। और देखो व्यक्ति तो चला जाता है, संत भी चले जाते हैं, लेकिन स्वामी जी एक ऐसा बड़ा कार्य ये भी करके गए कि उन्होंने अखिल भारतीय संत समिति की स्थापना, जिसके आज अध्यक्ष पूज्य स्वामी केवल पीठाधीश्वर जी हैं। अगर वो ये एक संगठन खड़ा न कर जाते तो शायद इतने साधु संत उस विषय पर गंभीरता से विचार भी न करते। जगह आज अगर उनके नाम से श्रद्धांजलि सभा ही नहीं हो रही है, अगर अखिल भारतीय संत समिति का कहीं अधिवेशन होता है तो वहां भी पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज का चित्र लगता है। ठीक है ना महाराज? इसका मतलब है कि वो आज ऐसी नींव रखकर गए हैं जिसके कारण समूचा संत समाज जो देश की चिंता के लिए, देश के चिंतन के लिए, देश में क्या होना चाहिए इस पर जो विचार करते हैं, ऐसे संत सब के सब उनकी श्रद्धांजलि में आए। युग पुरुष जी महाराज से तो उनकी ऐसी मित्रता थी कि वो पीछे आके बैठ जाते, मंच पर आगे बैठने का उनको कहीं कोई कभी कुछ मोह नहीं था, बैठते भी नहीं थे। उनको वहां पकड़ के लाओ, थोड़ी देर बाद उसके पीछे चले जाते थे। और स्वामी जी जब देखते थे कि वो पीछे बैठे हैं तो महाराज जी उठ के वहीं चले जाते। अब अशोक जी सिंगल देखते कि महाराज जी और वामदेव जी महाराज तो वहां पीछे बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो अशोक जी चले जाते। पता चला
मंच के आगे वाले लोग तो भाषण करते रहते, सारी योजना तो ये 2-4 संत मिलकर के पीछे कैसे इस कार्य को सफल किया जाए, कैसे यह मंदिर का कार्य कैसे पूरा हो। और आज हम सब लोगों को अगर दुख है तो इस बात का है कि जिन्होंने इतनी मेहनत की, संतों के यहाँ ऐसे ही पहुंच जाते थे उनसे चर्चा करने के लिए, बिना स्वाभिमान के, बिना अब ऐसे ही पहुंच गए, नीचे बैठ गए और हाथ जोड़कर एक ही बात बोलते थे संतों से, महाराज राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए आप भी अपना योगदान दें, आप भी आगे आएं, आप भी हम सबका साथ दें। और कोई भी संत, मुझे लगता है उस समय में कोई संत उनकी विनम्रता को देखकर, उनकी साधुता को देखकर, इतना बड़ा नाम था उनका त्यागियों में, विरक्तों में, और वो हमसे कभी कभी कहते थे, शांति स्वरूपानंद, एक कुंभ में इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो बड़े बड़े रथों पर बैठ के शाही में जाते हैं ना, इनमें से शायद ही कोई हो जो मुझसे कुछ पूछने ना आया हो, मुझसे कोई कोई शास्त्र की बात समझने ना आया हो, शायद ही ऐसा कोई महामंडलेश्वर होगा। तो इतना विद्वान व्यक्ति केवल एक बात की चिंता लेकर चला गया कि अगर उनके सामने रामलला बैठे होते तो कितना आनंद होता। अशोक जी सिंघल, जिसने सारा जीवन केवल इसीलिए लगा दिया हो, केवल इसीलिए कि राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसे भारत के पुरोधा योद्धा ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज, यद्यपि उन्होंने ये कार्य वृद्धावस्था में लिया था, वो कहते थे कि अगर मैं और थोड़ा सा उम्र से कम होता और तब ये काम कहीं मैंने किया होता तो इस कार्य में और ज्यादा गति होती। इतने हजारों साधुओं को जोड़ने का काम जिन्होंने किया है, और आज उनके ही पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे स्वामी अनंत देव जी महाराज, पीछे से कभी देखें तो ऐसा ही लगता है कि स्वामी जी जा रहे हैं। वैसी लकड़ी, वैसा ही वस्त्र, वैसा ही उनका रहना, वैसा ही चिंतन और वैसा ही जोश अपने देश के लिए उनके मन में भी है कि स्वामी जी जो चाहते थे वो पूरा हो।